दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के लिए चाइना से एक ऐसी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दीपक फर्टिलाइजर्स पर देखने को मिलेगा। और जो न्यूज़ है उसको आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जिससे आपको पता चले कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने की क्षमता रखता है इस न्यूज़ के वजह से। तो सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ही। एंड यहाँ पर जो निवेशक दीपक फर्टिलाइजर्स का शेयर खरीद कर बैठे हैं या कोई निवेशक खरीदना चाहते हैं, उनको ये न्यूज़ काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से निवेशक अगर यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो उनको ज़रूर अपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही आपके जो क्वेश्चन है वो कमेंट में बताने चाहिए। देखिए, आप जितना कम्युनिकेट करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा आपके क्वेश्चन क्वेरीज क्या है। चाहे आपका यहाँ पर कोई शेयर के बारे में क्वेश्चन हो या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो बताइए, जिससे हम यहाँ पर आपके लिए हो सके उतना वीडियो प्रोवाइड कर सके। देखिए, थोड़ा आगे पीछे होगा, वीडियो आएंगे ज़रूर आपके लिए, जो हो सके उतना हम करने के लिए तैयार है। बट आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। और कोई यहाँ पर मुझसे भी यहाँ पर कम ज़्यादा होता हो तो मुझे भी बताइए, जैसे कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि दीपक फर्टिलाइजर्स का जो शेयर है आज 4% के इम्प्रूवमेंट में आपको दिखाई देगा। और पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त यानी कि 9 से 10% का रिटर्न कमा कर दिया। तो ये रिटर्न क्यों कमा कर दिया, उसके पीछे का जो वाय है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर बात हो रही है चाइना से रिलेटेड, तो वो न्यूज़ समझने से पहले मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूँगा। ये डाटा कौन सा है, देखिए, चाइना से एक्सपोर्ट होने वाला जो यूरिया है उससे रिलेटेड 7 मंथ का 2023 जो अभी चल रहा है, 6 से 7 महीने जो हो गए तब का जो डेटा यहाँ पर क्या बताता है। देखिए, चाइना से जो यूरिया एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और न्यूज़ भी यूरिया से रिलेटेड ही है। जैसे कि यहाँ पर आप इस डाटा में देखेंगे तो अलग अलग देशों को चाइना एक्सपोर्ट जो करता है यूरिया, उसके बारे में डिटेल है। तो आप यहाँ पर जैसे देखेंगे तो इसके अंदर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए, इंडिया को लगभग ये चाइना 226 के टन यहाँ पर यूरिया एक्सपोर्ट करता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर इंडिया के अंदर यूरिया का एक्सपोर्ट चाइना करता है। और अभी ये बात आपको समझने के बाद में मैं अभी न्यूज़ बताता हूँ एक्चुअली इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्यों है और क्यों न्यूज़ को हमें फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चाइना है उनके तरफ से एक्सपोर्ट को बंद किया गया है। आपको मैं अभी बता देता हूँ पूरे डिटेल्स। चाइना हैज़ आस्क्ड सम फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर टू सस्पेंड यूरिया एक्सपोर्ट आफ्टर द डोमेस्टिक प्राइजेस जंप। चाइना के अंदर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले यूरिया जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनीज, उनको चाइना ने बता दिया, सस्पेंड कर दिया कि यूरिया एक्सपोर्ट करने के बारे में। क्यों? क्योंकि जब से उनके डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि चाइना के अंदर प्राइजेस बढ़ गई है। और इंडिया के अंदर तो आप सभी को पता है कि बहुत से कंपनीज यहाँ पर बनाते तो है यूरिया, और साथ ही इंडिया तो एक्सपोर्ट तो करता है, हम सभी जानते हैं। बट हम सभी को बहुत से देशों से एक्सपोर्ट के तो बेनिफिट मिलते हैं, बट हम इंपोर्ट भी करते हैं ना। हमारे यहाँ भी जो डिमांड है उसका भी फुलफिलनेस होने के लिए हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया के अंदर आता है। तो अभी क्या हो रहा है, चाइना ने एक्सपोर्ट करना यानी कि जो यहाँ पर उनका यूरिया है वो लोगों को भेजना बंद कर दिया। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए कि डिमांड बढ़ गई। उनके यहाँ तो डिमांड है एक्चुअली, उनका वो देख लेंगे, बट इंडिया के अंदर जो डिमांड है वो अभी बढ़ गई ना, उधर से माल आना ही बंद हो गया। तो इंडिया के जो कंपनीज है उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर अभी मार्केट अवेलेबल हो गया है, बोलकर ही दीपक फर्टिलाइजर्स पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ज़बरदस्त तरीके से जो दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक है उसके ऊपर बेनिफिट रखने चाहिए।
और ये जो अपडेट है ये अभी से नहीं, पिछले काफ़ी समय से ये जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पर भी 50% 7 वीक्स के अंदर ये यूरिया के प्राइजेस वहाँ पर बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ गई यूरिया की बोलकर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक्टिवली परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आप यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर्स को पिछले 6 महीने से देखेंगे तो बहुत से जो यहाँ पर अप्स एंड डाउन के बाद में स्टॉक ने कमबैक कर दिखाना स्टार्ट किया। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले 1 महीने में ये स्टॉक के अंदर हमें 19 से 20% का अप ट्रेंड देखने को मिला बड़े गिरावट के बाद में। तो आपको नज़र रखना चाहिए इस स्टॉक के ऊपर। ये न्यूज़ दीपक फर्टिलाइजर्स के शेयर होल्डर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। एंड ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपक फर्टिलाइज़र जो कंपनी है वो पूरी तरीके से फर्टिलाइज़र से रिलेटेड ही बिजनेस करती है। यहाँ पर आप दीपक फर्टिलाइजर्स के जो बिजनेसेस को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाकर बेचती है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, टेक्निकल, यहाँ पर नाइट्रेट वगैरह जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें कमाल की जो है वो अवेलेबल कंपनी के पास है। और जो फर्टिलाइजर्स का बिज़नेस है उसका तो इसको एडवांटेज मिल रहा है, और यूरिया भी ये कंपनी बनाकर बेचती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूनिट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है इनके पास, और लगातार इनका बिजनेस बेनिफिशियल इनके लिए साबित हो रहा है। तो ऐसे कंपनी पर नज़र रखना ही चाहिए जो फर्टिलाइज़र और अदर सेगमेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। एंड बहुत से अदर भी कंपनीज़ है, ऐसा नहीं कि दीपक फर्टिलाइज़र ही अवेलेबल है। इंडिया में बहुत से जो कंपनीज़ है जिसके यहाँ पर एडवांटेज निवेशक को मिल सकते हैं, जैसे कि टाटा केमिकल की जो यहाँ पर सब्सिडी कंपनी है टाटा, यहाँ पर जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड रैलीज इंडिया, सॉरी मैं बताना चाहूँगा टाटा केमिकल की जो सब्सिडी है उसका नाम है रैलीज इंडिया, उस भी स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अभी ये न्यूज़ के ऊपर रहेगा, वो अभी आगे और कितने देर तक ये न्यूज़ मार्केट में और फैलती है और इसके इम्पैक्ट कैसे रहेंगे वो आप ज़रूर अपने रडार पर इन स्टॉक को रखकर देख सकते हो। जो अपडेट्स थे मैंने बताए, जिनके पास होंगे फर्टिलाइजर्स के स्टॉक उनको अच्छी बात और अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। और आज आप देखेंगे जैसे कि IPL इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये भी स्टॉक फोकस में देखने को मिला, और बहुत से ऐसे फर्टिलाइजर्स की कंपनीज़ में थोड़ा यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी है। थैंक यू।